हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। और झारखंड सहायक आचार्य में बच्चों लोग हम लोग पेपर 4 में डिस्कस कर रहे थे रिलेशन के बारे में। रिलेशन जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे बाबू सब करा दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसको करा देंगे। लेकिन आज जो है सो एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट किया जिसका नाम है फंक्शन। आज जानेंगे कि फंक्शन में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर है, वो शायर क्या सुन लीजिए कि प्यार करना है तो किताबों से करो, प्यार करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकलेगी ना तो मुकद्दर बना के जाएंगे, है ना। इसलिए लड़की लड़का के चक्कर हटाइए, लड़का लोग से निवेदन है कि लड़की लोग का चक्कर हटाइए, और लड़की लोग से निवेदन है कि लड़का लोग का चक्कर हटाइए। प्यार मोहब्बत किससे कीजिए? किताब कॉपी से। वो अगर बेवफा भी निकलेगी बाबू तो आपको मंजिल तक पहुंचा के जाएगी, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए बच्चों लोग, हम लोग आप लोग को बता दिए थे, क्या चीज बता दिए थे कि जो मैथ्स जिसका रहता है उसका कितना वेटेज रहता है झारखंड सहायक आचार्य के क्लास 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए आपका जो ये चीज तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज फिर भी बता दे रहे हैं। क्लास 6 to 8 के लिए बच्चों लोग जो 20 नंबर रहता है वो आपका रहता है समसामयिका से, है ना। और 60 नंबर जो रहता है वो रहता है आपका पेपर 4 जिसका मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो रहता है आपका 60 नंबर का। तो 60 और 20 80 नंबर का रोल है इसमें। मैथ्स का सिर्फ 80 नंबर का रोल है बाबू, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हम। और आप लोगों को पता है कि मैथ्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, मतलब आप नहीं होता कि इसमें कोई नंबर पर कटने का मतलब ही नहीं बनता है। और यदि आपका मैथ ऑनर्स है तो फिर बल्ले बल्ले बाबू 80 में से एकदम 75 80 में 80 मार्क आए, है ना। तो ये मैथ्स जो है एकदम स्कोरिंग नंबर है, तो इसमें स्कोर आपको बढ़िया से करना है। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर मैथ बढ़िया रहा तो देखिए पेपर 4 में मैथ में अगर 60 में 50 नंबर लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बताएंगे कैसे पढ़ना है सब। और वहीं कहीं ना कहीं आप लोग भी पढ़ ही रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। और उसके बाद फिर आपका समसामय कम हो गया 20 नंबर वो। उसके बाद फिर आपका रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है। तो जीके जीएस का तो माँ बाप है नहीं, रीजनिंग रहता है 20 नंबर का। फिर आपका हिंदी इंग्लिश रहता है, तो इस सब में स्कोर कर सकते हैं। और पेपर 2 में तो आपका झारखंड से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी लिए होंगे। और हिंदी आता 100 मार्क्स का, अगर में तो 80 तो लेते आएगा, 80 तो ला सकता है। तो आप नंबर जो है बढ़िया लेते आएंगे बाबू, कट ऑफ से एकदम पार लेते आएंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि एकदम स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना बाबू। ऐसा नहीं कि अंधवार एकदम लगले हैं जिस पर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए फटाफट देखते हैं आज किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस f 1 2 3 से लेकर के m, और कहां से कहां तक हमको फंक्शन डिफाइंड किया बाबू? 1 2 3 से m से लेकर 1 2 3 से n तक। मतलब कोई फंक्शन डिफाइंड है बाबू, कोई फंक्शन जो है सो डिफाइंड आपका ये रहा m to n। तो आप लोग को बताना चाहिए कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है a to b में, और अगर a के अंदर p एलिमेंट है बच्चों लोग, a के अंदर अगर आपका p एलिमेंट है और b के अंदर q एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है? तो डिफाइंड कहां से? a to b तक है लास्ट। तो सबसे लास्ट में देखना कितना एलिमेंट है, कहां से कहां तक है। तो a से कहां तक है? b में। डिफाइंड कहां है? a से b तक। तो b के अंदर कितना एलिमेंट है? q। और q के पावर में चुंदिया के पावर में या के चुंदिया पे क्या लिख देना? a के अंदर कितना एलिमेंट है? a के अंदर कितना एलिमेंट है? q p। तो हो गया q के पावर p। मतलब लास्ट कॉलम में देखना कि कितना एलिमेंट है के पावर में फर्स्ट कॉलम में, है ना। ये आपका डोमेन दिखाता है कि फंक्शन आपको डिफाइंड है फ्रॉम a to b, है ना। तो p a के अंदर p एलिमेंट है, q के अंदर b के अंदर q एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या निकल जाएगा? p q के पावर p q के पावर p निकलेगा। उसी तरह यहां देखिए ये चीज आपका a बन गया बाबू लोग, ये चीज b बन गया। तो a से b की ओर डिफाइंड है, तो b के अंदर कितना एलिमेंट है? n के पावर में a के अंदर कितना एलिमेंट है? m। तो ये बन गया n के पावर m। n के पावर m किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, ये एग्जाम में एकदम पूछ ही सकता है आपका, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए,
नेक्स्ट वन कर रहा है कि लेट एफ एक्स बी डिफाइंड बाय एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन और ऑड फंक्शन है, नॉन ऑफ दिस है। अब ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है बाबू, आप लोग पता होगा, नहीं पता होगा तो जानिए। यहाँ इवन फंक्शन होता है बाबू लोग कि अगर f माइनस एक्स रखें और ये आपका एफ एक्स हो जाए, मतलब माइनस के साइन को खा जाए, तो ये चीज में जो है बाबू ये क्या बन जाता है, इवन फंक्शन, है ना। ये चीज क्या बन जाता है, इवन फंक्शन बन जाता है। उसी तरह अगर f माइनस एक्स रहा, f माइनस एक्स, और ये माइनस के साथ उगल दे, माइनस, ये अंडा कोंडा है, अंडा माइनस के साइन को निकल गया, और ये जो सो उगल दे बाबू माइनस के साथ, तो माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। जो माइनस के साइन को निकल जाए उसको इवन फंक्शन, जो माइनस के साइन को उगल दे उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब बात सुनिए, अब यहाँ दिक्कत तो ये कर रहा है कि गुरुजी यहाँ तो दो वेरिएबल है ससरा, तो अगला कैसे बना, तो की करते बाबू, सबसे पहले यहाँ जो है सो एक्स बराबर y बराबर 0 पुट कर देते हैं, है ना। x बराबर y बराबर 0 पुट कर सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पुट किए बाबू, यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f0 और प्लस का f0, है ना। कोई पुट कर दे बाबू मान हम, चलिए जी यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये आपका f0 है और ये बन गया आपका 2f0, है ना, 1 2 2f0, ये उधर जाएगा बाबू तो f0 बनेगा, तो f0 जो है मेरा कितना आ गया, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल आ गया ना। यहां से काम नहीं बनाया। अब देखिए, अब यहां तक f0 तो निकाले, मेरा ये चीज आ गया। अब देखिए हम जो है सो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपको एक सिंगल वेरिएबल में बताएं, तो अब क्या करते हैं, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो y को जो है सो माइनस एक्स पुट कर देंगे। अगर y को माइनस एक्स पुट करेंगे बच्चों लोग, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी y वाला टर्म है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका f x माइनस का x इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, एफ एक्स और प्लस का f माइनस का f माइनस का x, ये चीज बन जाएगा। चलिए जी, अब देखिए ये x माइनस एक्स 0 हो गया, तो f0 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया प्लस का f माइनस का x, है ना। अब देखिए ये f0 बाबू, f0 क्या निकाले, 0, इसीलिए हम लोग यहां से 0 निकाल लिए थे बाबू, f0, यहाँ f0 0 आ गया बाबू, तो ये चीज आपका 0 बन गया। अब ये चीज 0 बन गया, तो इसको यहाँ साइड रहने देते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ, f माइनस का x, और इसको तिरतरा के इस साइड लेते आते बाबू, तो क्या बनेगा, माइनस का एफ एक्स, है ना, माइनस का एफ एक्स। देखिए अभी क्या बता बाबू, एफ माइनस का एक्स अगर माइनस उगल दे साइन, तो ये क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन। तो ये फंक्शन में क्या हो गया, ऑड फंक्शन। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इसलिए आपका 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल आना तो उसको हड़ाना नहीं है, आपको जो है सो जितना भी वेरिएबल है आपको कन्वर्ट कर देना सिंगल वेरिएबल में, है ना। और उसमें फंक्शन में तो हम कुछ वैल्यू पुट ही कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी आपका इवन फंक्शन ऑड फंक्शन से क्वेश्चन आवे तो तुरंत बना देना चाहिए, क्योंकि f आप लोगों को ये चीज पता होगी कि f माइनस एक्स जो है अगर एफ एक्स के इक्वल रहा तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होता है, और f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल रहा तो ये फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना। चलिए जी मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फंक्शंस f such that r to r and g such that r to r are defined as इतना, हमसे फाइंड करने बोल रहा है ये चीज। अब देखिए यहाँ जो है सो दो भी चीज यूज हुआ है, एगो फॉग और एगो गॉफ। तो इसमें देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ देखा यूज हुआ फॉग और गॉफ, तो पहले फॉग निकाल लेगा और गॉफ निकाल लेगा। बाबू देखता 3 कंडीशन बन रहा है, 3 कंडीशन बन रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन के थ्रू करेंगे, है ना। 3 कंडीशन कितना निकाल के बैठे रहेंगे बाबू, पहले गॉफ फॉग निकालो 3 कंडीशन में, फिर गॉफ निकालो, उतना कहीं निकालना, ऑप्शन के थ्रू चल जाएंगे। ऑप्शन में देखिए ये लिखा हुआ क्या, फर्स्ट ऑप्शन फॉग माइनस का 3 f, और इसको लिख सकते हैं बाबू g माइनस का 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया f, g माइनस 3 कौन सा कंडीशन को फॉलो करा, देखिए gx में चल जाए फंक्शन में, gx में चल गए बाबू, क्या लिखा हुआ माइनस का 3 सब तीनों कंडीशन में कौन सा फॉलो करेगा, ये क्या कह रहा है -3 से छोड़, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये क्या कह रहा है कि -3 से लेकर 2 तक, -3 इंक्लूड कर रहा है बाबू, तो ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ये चीज मेरा क्या बन जाएगा f0, है ना। यहाँ -3 दिखाना है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये कितना वैल्यू आ रहा है 0, तो 0 आ गया मेरा f0। ये हो गया आपका g माइनस का 3 0 के इक्वल। अब देखिए f0
अब देखिए जीरो कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है एफ में। अब जीरो कहां आएगा बाबू, देखिए यहां क्या बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एक रहना चाहिए, एक से छोटा रहना चाहिए, तो यहां जीरो आ जाएगा। अब जहां जीरो आ जाएगा बाबू तो यहां हमको जीरो पुट कर देना है। यहां जीरो पुट करेंगे बच्चों तो क्या होगा 7x², ये हो जाएगा जीरो, फिर ये हो जाएगा प्लस का जीरो और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब ये क्या बन गया माइनस का 8, माइनस का 8। अब बताइए माइनस का 8 आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये एकदम सरासर गलत है ना। दूसरा का चेक करते हैं, दूसरा का चेक करेंगे बाबू तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f और ये इसको लिख सकते हैं G9 है ना। अब ये हो गया आपका f G9 कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, gx में चल के फंक्शन में 9 लिखा है बाबू। देखिए ये सब तीनों कंडीशन में मैच करना कि कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये। अब ये 9 कहां आएगा बाबू, यहां देखिए यहां तो आ नहीं सकता है, यहां भी आप आ नहीं सकता। यहां क्या बोल रहा है कि दो से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, तो 2 से बड़ा तो है तो 9 बाबू, तो मतलब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है बाबू तो 9 इसमें पुट कर देना है। जब 9 पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस का 4, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा f85 है ना। अब ये देखिए fx में जाइए और ये देखिए कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहां तो होगा नहीं बाबू, यहां भी नहीं होगा, यहां 7 से बड़ा बता रहा, तो 7 से बड़ा 85 है एकदम है। अब यहां 50 से पुट कर देना है, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू में 85 और प्लस का क्या लिखा हुआ है 3। कीजिए बाबू इसको सॉल्व, ये हो गया 8 5 का 40 का 0 8 64 और 4 8 पे 40 का 0 बाकी में 4 8 64 और 4 कितना गया 68 और प्लस का क्या हो गया 3। अब ये क्या बन गया बाबू 683। देखिए यार अच्छे से 683 है क्या, एकदम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बाबू तो आपको बाय ऑप्शन के थ्रू जाना है, ऐसा नहीं कि हम अंधवार लगे फॉग निकालना और गॉफ निकालना। समझ में आया, चलिए जी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव। अब ये सर्जेक्टिव क्या होता है बाबू, तो सर्जेक्टिव होता है मेरा ऑन टू फंक्शन। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका इंजेक्टिव या ऑन टू, सब दोनों गोतियारी भाई बाबू, एकदम अपना भाई है ना। दोनों में से कोई चीज लिख दीजिए, ऑन टू ने ऑन वन टू ने वन, दोनों में से कोई चीज लिख दीजिए, ये एक ही काम करेगा है ना। उसी तरह आपका सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू लिखिए बाबू, बात बराबर है ना। मतलब इंजेक्टिव का नाम है दूसरा 1 और सर्जेक्टिव का नाम है दूसरा 1 2। अब यहां हमको पूछ रहा है सर्जेक्टिव मतलब कौन सा फंक्शन ऑन टू, तो ऑन टू के लिए बताया था आप लोग को बाबू कैसे चेक किया जाता। मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी की ओर है ना। ए से बी की ओर कैसे चेक करता है ऑन टू को, ए से बी की ओर को फंक्शन जो है डिफाइंड है। अब ये कहा था बाबू कि अगर मान लीजिए इसके अंदर x y z कोई सा कोई एलिमेंट होगा, इसमें 1 2 3, ये सर्जेक्टिव या ऑन टू क्या कहता है बाबू कि जो ये 1 2 3 इसके अंदर जो b के अंदर एलिमेंट है ना, फिर से समझिएगा b के अंदर जो एलिमेंट हुआ है ये इसका प्री इमेज रहना चाहिए a में, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए बाबू। दूसरा लैंग्वेज में ये समझिए कि ये जो ना इसका दूसरा b के अंदर जितना भी एलिमेंट हो बाबू इसका कोरिलेट होना चाहिए किसके साथ, a के साथ। मतलब एक को एलिमेंट अगर छूटे नहीं चाहिए बाबू, इसमें जो है सो एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जब अगर एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा बाबू तो ये चीज में मेरा क्या बनाएगा ऑन टू फंक्शन। फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन मान लीजिए डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो बी के सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज होगा ए में तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, या फिर बी के सारे एलिमेंट, बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है बाबू अगर वो रिलेट कर रहा है एलिमेंट ए के साथ तो 100% इसको क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है ना। चलिए जी ये समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन वक्त थ्रू। पहला ऑप्शन की कह रहा है कि फंक्शन आपका रियल टू रियल डिफाइंड है, सभी में मैक्सिमम है रियल टू रियल, तो यहां रियल टू रियल कर देते हैं, यहां आपका रियल टू रियल कर देते हैं। अब इसको बाय ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, हमको बोला है कि कौन सा फंक्शन आपका क्या है सर्जेक्टिव। रियल टू रियल डिफाइंड बाबू, तो इसमें भी आपका माइनस वाला आएगा, -2 माइनस का 1 0 1 2 है ना। और यहां भी आएगा आपका -2 माइनस का 1 0 1 2 है ना। यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। क्या बोल रहा है कि जो f फंक्शन है वो डिफाइंड फ्रॉम r टू r, फ्रॉम r टू r कोई फंक्शन डिफाइंड है। और उसके बाद फंक्शन डिफाइंड किस तरह है कि fx बराबर x² है। क्या है fx बराबर x², समझिएगा बात के बाबू, fx बराबर x² है।
अब आप हमसे पूछ रहे बाबू, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि अगर हम fx बराबर एक्स स्क्वायर है, फंक्शन डिफाइंड r टू r, तो आप हमको बताइए बाबू कि यहां कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा? अरे ससुरा यहां कुछ वैल्यू पुट करके ना बाबू तो यह हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव तो कहीं दे ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन वो है क्या, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब किसी नंबर का स्क्वायर आएगा बाबू तो कहीं नेगेटिव आएगा? कहीं नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है बाबू तो 100% वो नंबर क्या बनता है, इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ फंक्शन हमको डिफाइंड कहां, रियल टू रियल, तो किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे बाबू तो कहीं नेगेटिव नहीं आएगा। और जब ये नेगेटिव नहीं आएगा बाबू तो यहाँ जो नेगेटिव एलिमेंट हुआ है वो तो ससुरा बच ही जाएगा, नेगेटिव एलिमेंट हुआ, नेगेटिव एलिमेंट हुआ बच जाएगा बाबू, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट हो तो किसी के साथ रिलेट कर जाएगा, लेकिन नेगेटिव एलिमेंट हो बच जाएगा तो ये फंक्शन ऑन टू वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपको बताया तुरंत बाबू, क्या बताएं कि बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज रहना चाहिए, किसमें, ए में, या बी के सारे एलिमेंट जो वो रिलेट करना चाहिए किसके साथ, ए के साथ। यहां से सर कर नहीं रहा नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव कर नहीं रहा तो ये फंक्शन क्या ऑन टू होगा, एकदम नहीं होगा। आते हैं दूसरा का ऑप्शन, मतलब पहले का ऑप्शन जो है मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। दूसरा का आते हैं, दूसरा का में क्या कह रहा है, फंक्शन रियल पॉजिटिव है ना, रियल पॉजिटिव यही लिखते हैं, ये आपका रियल पॉजिटिव से डिफाइंड है रियल तक, रियल पॉजिटिव से डिफाइंड है रियल तक, रियल तक। अब यहां देखिए रियल पॉजिटिव में क्या सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा 1 2 3, और ये जो सो इसमें भी आ जाएगा आपका बाबू माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 है ना, इसमें तो आपका नेगेटिव भी आएगा। और यहां से यहां डिफाइंड है को फंक्शन बाबू। अब फिर वही बात आता है बाबू, क्या आता है फिर बात कि यहां कोई सारे भी नंबर आप पुट कीजिए गुरुजी, ये कभी नेगेटिव साइन देगा नहीं, और नेगेटिव साइन नहीं देगा मतलब यहां जो है सो नेगेटिव साइन यहां भी बच जा रहा बाबू, नेगेटिव एलिमेंट यहां भी बच जा रहा। जब यहां भी नेगेटिव एलिमेंट बच जा रहा बाबू तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है, एकदम नहीं है। यहां एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए बाबू, हमको फोकस करना है एकदम बी पे, है ना, जो रिलेट करे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, तो बी के एलिमेंट को हमको फोकस करना है। ये क्या चेक करने के लिए, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए। थर्ड में आते बाबू, फंक्शन में आपका थर्ड में डिफाइंड है बाबू लोग रियल से रियल प्लस, फंक्शन में थर्ड जो है सो डिफाइंड है रियल टू रियल प्लस, ये रियल है और ये आपका रियल पॉजिटिव रियल है ना, ये फंक्शन यहां से डिफाइंड है। आप देखो अब रियल में आपका तो आएगा आपका नेगेटिव भी माइनस का 1 0 1 ये आएगा, और रियल पॉजिटिव में आपका हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। आप देखो बाबू, अब यहां से देखना आपको क्या देखना, सो देखिए अब देखिए एक AR में अगर कोई सा भी एलिमेंट रखे बाबू, यहां भी फंक्शन डिफाइंड है तो fx बराबर एक्स स्क्वायर, वो बार बार ले नहीं रहे है ना, fx बराबर एक्स स्क्वायर ये दिमाग में चल रहा है। अब आप ही बताओ बाबू, यहां कोई सा भी नंबर रखो ये हमेशा पॉजिटिव देना है, तो ये इसका जो बाबू 1 2 3 R के R प्लस के अंदर जितना भी एलिमेंट है बाबू वो हर एलिमेंट को रिलेट करेगा किसके साथ, ए के साथ, है ना, इस एलिमेंट के साथ। जब ये हर एलिमेंट को कोरिलेट करेगा बाबू, इसका जितना एलिमेंट हो बाबू ये सब एलिमेंट वा जो है सो इमेज बनाएगा इसके साथ, है ना, ये एलिमेंट वा का प्री इमेज बनेगा इसमें, या इसका इमेज बनेगा इसमें, प्रत्येक एलिमेंट बनेगा बाबू। आर का कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आना है, पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब इसका सब एलिमेंट को कोरिलेट करेगा इसके साथ बाबू, इसका मतलब ये फंक्शन में क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा बाबू, है ना। यहाँ नेगेटिव एलिमेंट लिखा हुआ नहीं है, जब नेगेटिव एलिमेंट लिखा हुआ नहीं है तो इसका सब एलिमेंट, ये इसका सब एलिमेंट को रिलेट करेगा किसके साथ, इसके साथ, और सब एलिमेंट में इसका इसके साथ रिलेट करेगा बाबू, तो इसी को तो कहते हैं क्या चीज, ऑन टू फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह आप लोग को चेक करना है ना। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो अब इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स प्लस का b है, तो हमको इतना बराबर 8x प्लस का 21 दे रखा है, तो a और b इफ a एंड b आर रियल नंबर्स देन a प्लस b, मतलब मिला जुला के a प्लस b हमको निकालना है ना, a और b का वैल्यू निकालना होगा। fx ये दे रखा, कुछ नहीं करना बाबू, ये चीज में इसको पुट करते जाए, सिर्फ ये लिखा हुआ f, फिर क्या हुआ f, फिर क्या है, फिर इसके अंदर f है, और फिर ये f 3 बार f है, ये fx का वैल्यू पुट कर देता है। fx का वैल्यू क्या दे रखा है, ax प्लस का b, ax प्लस का b, समझते जाइएगा इसको बढ़िया से बाबू। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 8x प्लस का 21, 8x प्लस का 21। देखिए ये बन गया fx बन गया, अब ये बाबू ये जो fx बन गया, जब ये fx बना रहा बच्चों लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो fx होता है तो क्या होता है ax, x के जगह पर ये पूरा होगा बाबू, x के जगह पर ये पूरा होगा, मतलब ax प्लस का b, ax प्लस का b, तो प्लस का b हो गया,
है ना, कुछ किए इसमें, कुछ नहीं किए। क्या किए, ये देखिए एफ एक्स का काम कर रहा है बाबू, एक्स का काम कर रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक, तो एक्स का काम कर रहा है, तो ए एक्स ये काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी, और फिर प्लस का बी है तो प्लस का बी कर दिए, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 8x प्लस का 21, 8x प्लस का 21। अब बाबू इसको कीजिए सॉल्व, ये हो गया एफ, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी और प्लस का बी, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x प्लस का 21, है ना। अब यहां देखिए एफ एक्स का काम ये पूरा एलिमेंट कर रहा है बाबू लोग, है ना, एक्स का काम ये पूरा एलिमेंट कर रहा है, तो एक्स का काम ये पूरा कर रहा है, तो बस एफ एक्स की जगह पर क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी है, तो ए एक्स का काम ये पूरा कर रहा है, तो एक्स की जगह पर ये पूरा आउटपुट हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी और प्लस का बी, ये हो गया ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 21, है ना। कीजिए बाबू इसको सॉल्व, ये हो जाएगा a के पावर 3x प्लस का a के पावर 2 b और प्लस का a b और प्लस का b इज इक्वल टू 8x प्लस का 21। अब देखिए बाबू यहां क्या करेंगे, दोनों साथ इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे बाबू लोग, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 8 और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या a क्यूब, तो जो a क्यूब है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल, है ना। जब a क्यूब 8 के इक्वल होकर बचवा लोग, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान निकल जाएगा मेरा 2, a का मान निकल गया 2, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये इक्वेट किए तो x का कोएफिशिएंट ये था, तो हम a क्यूब बराबर 8 कर दिए। अब ये पूरा कांस्टेंट है बाबू, ये b जो है पूरा कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट क्या है 21, तो ये सब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस का a b और प्लस का b जो है सो आपका इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, 21 के। अब यहाँ a का वैल्यू निकल गया, पुट कर दीजिए बाबू, ये हो जाएगा 4b प्लस का 2b और प्लस का b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। यहां देखिए 4 2 6 और 1 7 हो गया, तो 7b इज इक्वल टू 21, और यहां से आपका b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 7 का 21। जब a और b का वैल्यू निकाल कर बचवा लोग, तो क्या निकालना हमको, a प्लस का b, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस का 3 5, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं आपको घबरा जाना है कि ये क्या चीज कह दिया है, इतना बार एफ लिख दिया है, कोई चीज लिखना नहीं बाबू, इसको बस आपको आराम से सॉल्व करते जाना, आंसर तक आराम से पहुंचिएगा। समझ में आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में दे सकता बाबू आपका, है ना। चलिए जी इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द मैपिंग f सच दैट n to n डिफाइंड बाय, ये दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि 1 1 होगा या 1 2 फंक्शन। फटाफट करते बाबू, फंक्शन डिफाइंड कहां से कहां तक है, तो फंक्शन में डिफाइंड है फ्रॉम एंड टू, नेचुरल से नेचुरल में, है ना, नेचुरल से नेचुरल में, तो नेचुरल से नेचुरल कर दिए। अब नेचुरल से नेचुरल को फंक्शन डिफाइंड है बच्चों लोग, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट आ गया 1 2 3 4 5 6, इसी तरह जाते जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ऐसा ही होगा बाबू 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, अभी कुछ नहीं किया, बस जो क्वेश्चन में कहा बस उतना ही ग्राफ हम ड्रॉ किए। अब देखो बाबू लोग, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ क्या fx इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 होगा कब, जब x जो है ऑड रहेगा। अब देखो ऑड क्या होता है, जो दूसरे डिविजिबल नहीं होता उसी को ऑड नंबर बोलते हैं। अब 1 देखिए ऑड नंबर है बाबू लोग, 1 ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, है ना, इसमें एक ऐड हो जाएगा। जब x एक ऑड रहेगा तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, x मेरा 1 जो ऑड है इसमें एक ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 2, तो 2 किस नंबर यहाँ मैच होगा बाबू, इसके साथ मैपिंग करेगा, है ना। फिर से समझिए क्या कर रहा है कि ये जो है x अगर ऑड रहा तो x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये अगर ऑड रहा तो ये क्या बन जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो एक में एक ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 2 बनेगा। उसी तरह यहाँ देखिए 3 है, 3 ऑड है नंबर बाबू, 3 ऑड रहा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 3 अगर मैपिंग इसी तरह बन रहा है, 3 अगर ऑड रहा, 3 मेरा ऑड है, इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो 3 एक कितना हो गया 4 हो गया। यहां देखिए बाबू 5 मेरा ऑड है तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए जी आते सेकंड कॉलम में, सेकंड का क्या कह रहा है बाबू लोग, तो सेकंड वो कह रहा है बाबू लोग कि अगर x इवन रहा तो उसमें से घट जाएगा, अगर आपका x इवन रहा तो इसमें से घट जाएगा। 2 मेरा क्या इवन, इसमें से घट जाएगा तो क्या बनेगा 1 के साथ मैपिंग करेगा। उसी तरह 4 मेरा क्या इवन, तो इवन रहा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 के साथ मैपिंग करेगा। उसी तरह 6 में घटेगा तो क्या बनेगा 5 बनेगा।
आप बता बाबू, अब यहां बस इतना ही करना है, उसके बाद सोचना है इसके प्रति। अब यहां देख रहे हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट एन इसका भी मतलब ए टू बी डिफाइंड है, तो ए के सारे एलिमेंट और बी का सारे एलिमेंट कोरिलेट कर रहा है बाबू लोग। अब प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन फंक्शन बना रहा है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है उसका अलग अलग इमेज हो रहा है बाबू। 1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 4 है, 4 का 3, अलग अलग इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन तो आपका 1 1 भी बन गया, 1 1 बन गया। 1 1 फंक्शन क्या बोलते हैं, तो 1 1 फंक्शन बोलते हैं वैसे फंक्शन को कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो ए के सारा एलिमेंट का डिफरेंट इमेज रहना चाहिए, किसमें, बी में। तो सभी का डिफरेंट इमेज बन रहा है, ये इमेज बनता बाबू, ये इमेज बन रहता, किसका इमेज रहता है, इसका। और ये जो है सो प्री इमेज रहता, किसका प्री इमेज रहता है, इसका, है ना। तो ये जो इमेज में बन रहा है, ये इस एलिमेंट का प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट बन रहा बाबू, इमेज जो है डिफरेंट एलिमेंट बन रहा तो ये बन गया 1 1 फंक्शन। अच्छा, 1 2 भी तुरंत बताया क्या होता है 1 2 कि इस एलिमेंट में देखिए कोई सा एलिमेंट रखेगा क्या इस सेटों में कोई सा एलिमेंट बचेगा क्या, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। जब इस सेटों में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा बाबू, ये किसी के साथ कोरिलेट हो रहा है इसके साथ, तो 100% है कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी फंक्शन होगा, है ना, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू आ गया। तो हमसे वही पूछ रहा कि कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 ऑन टू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन में आपको तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन तो फंक्शन के केस में आप कोशिश कीजिए कि हम ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करें, है ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहां तक बाबू लोग? चलिए जी मूव करता हूं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स और इफ एफ सच दैट आर टू आर इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा, जी ये दे रखा, और गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा। तो हमको क्या निकालना, गॉफ एक्स। अब गॉफ एक्स निकालना बाबू, क्वेश्चन में तो ढेरी लंबा लेकिन आंसर बस का छोटा आएगा पूरा बाबू। ये क्या लिखा हुआ, जी ओवर एफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा जी ओवर एफ एक्स एकदम लिख सकते हैं। एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा बाबू, तो एफ एक्स का वैल्यू हमको दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो लिख दिया हम एक्स स्क्वायर प्लस का 2, है ना। ये क्या बन गया, gx, तो gx बन गया, gx का वैल्यू क्या दे रखा, x बाय x माइनस 1। तो x के जगह पर यहां काम क्या कौन करेगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 x बाय x माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 1। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा बाबू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए वो इतना बड़ा छो आंसर पूरा छोटा जाएगा, ऐसा ही बनाना, फॉग ऑफ ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, जिसको ऐसा ही बनाना है ना। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका करा कि एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो हमको एफ इनवर्स एक्स निकालना। अब यहाँ देखिए इनवर्स के केस में सभी में अभी जितना क्वेश्चन बता रहा बाबू, ये क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप अगर चेंज रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इंप्लीमेंट आपका सेम ही करना। मान लीजिए एफ इनवर्स एक्स यहाँ फंक्शन कोई दूसरा दे देगा, तो अब जैसे भी बता रहा वैसे ही लगाना आपको बुद्धि, है ना। देखिए जब भी आपको इनवर्स निकालने दे बाबू, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एफ एक्स लिखते हैं बाबू, ये एफ एक्स ये किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, है ना। और यहां से अगर बाबू हम यहां से एफ इधर ठेल दे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, है ना। ऐसा ही होता है। तो देखिए बाबू यहां क्या करना है, एफ एक्स को हम क्या मानना है, वाई, तो ये लिख दिए वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 4x प्लस का 3, 4x प्लस का 5 है, 4x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 6, है ना। ये हम लोग मानते बाबू, है ना। या ये एफ एक्स को हम लोग y लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते हैं या लिखना बात बराबर है। आप किसी चीज को मानिए या उसको लिख दीजिए, बात बराबर, मैथमेटिक्स में चलता है। तो एफ एक्स बराबर y मान लिए, है ना। तो जब एफ एक्स बराबर y माने बाबू, तो यहाँ से एफ इनवर्स y जो x के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ y बराबर इतना मान लिए, अब जो इनवर्स निकालेंगे बाबू वो क्या है, एक सिंगल डिजिट में निकालना होगा, मतलब यहां से हमको किसका, x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू निकलेगा तो इनवर्स निकल जाएगा, हमको इनवर्स से बोला निकालने के लिए। अब वेरिएबल का दिक्कत टेंशन नहीं लीजिए, यहां बोलिए गुरुजी यहां तो y लिखा है, यहां तो ससुरा x बोला निकालने के लिए। अरे क्या बात है बाबू, जब f(x) बराबर 20 रहेगा, कुछ रहेगा फंक्शन, अगर बोलेगा हमको fy निकाल के दिखाए तो x को चेंज कर देंगे fy में, है ना। यहां y लिख देंगे तो y में लिख देंगे फंक्शन, समझ में आया। तो f इनवर्स y आ जाएगा, वहां f इनवर्स x लिख देंगे हम लोग फंक्शन को, समझ गए। अब देखिए बाबू यहां जो है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो अभी मेरा निकलेगा इनवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, xy माइनस का 6y इज इक्वल टू 4x और प्लस का 5। हमको x का वैल्यू निकालना है, इसको तेतरा के से लेते हैं, तो बन गया xy माइनस का 4x इज इक्वल टू 6y और प्लस का 5। यहां से x कॉमन करेंगे बाबू तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा y माइनस का 4 इज इक्वल टू 6y प्लस का 5।
और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें बाबू तो क्या निकला, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 6y प्लस का 5 डिवाइड बाय y माइनस का 4, यही ना, 6y प्लस का 5 डिवाइड बाय y माइनस का 4। हाँ जी, अब ये जो fx है बाबू ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है मेरा f इनवर्स y के, f इनवर्स y के, है ना। लेकिन हमको जो तू बोला तो बोला मेरा f इनवर्स x निकालने के लिए, तो अगर मैं कुछ रामायण कथा थोड़ी ना जोड़ना बाबू, वहां जहां आपका लिखा हुआ है y वहां चेंज कर देंगे x चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 6x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 4, है ना। अब देखिए ये मेरा निकल गया इनवर्स, 6x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 4, किस नंबर ऑप्शन में, 6x प्लस का 5 डिवाइड बाय x माइनस का 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको इनवर्स जब भी निकालने के लिए दे एकदम सेम प्रोसेस करना है बाबू, उस जो फंक्शन का वैल्यू दे रखा है उसको मान लेना y और बस x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालते से मेरा इनवर्स निकल जाएगा, है ना। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन 1 1 है, अब 1 1 फंक्शन में अभी तुरंत बताएं हम कि अगर कोई फंक्शन आपका, अभी 1 1 फंक्शन में तुरंत बताएं बाबू लोग, क्या बताया कि कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, a के अंदर मान लीजिए कोई सा भी एलिमेंट है x y z मान लिए, है ना, इसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3 ले लिए। अब 1 1 फंक्शन पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, तो क्या बता बाबू कि a के अंदर जितना एलिमेंट है बाबू उसका इमेज रहना चाहिए किसमें, b में, और प्रत्येक डिफरेंट इमेज रहना चाहिए कि z के भी 2 बना रहा है y के भी 2 बना रहा है ना, प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज रहना चाहिए b में, तो इसी को बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अच्छा बाबू दूसरा फंक्शन आपको ऐसे भी 1 1 फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, कैसे कि मान लीजिए हम कोई फंक्शन ड्रॉ किए, है ना, मान लीजिए यहाँ sin x है, यहीं से कोई एग्जांपल की मदद से समझिए, ये क्वेश्चन की मदद से, ये क्या लिखा हुआ sin x, तो sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बाबू लोग, तो sin x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, ये आपका sin x का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना, ये आपका sin x का ग्राफ है, ऐसे नहीं ड्रॉ करते हैं sin x का ग्राफ। हाँ जी, चलिए ये sin x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब sin x का ग्राफ ड्रॉ हो गया बाबू, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना है आपको कि x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के अलोंग बाबू आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, x एक्सिस के जो अलोंग है आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। जब x एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बाबू तो करते देखिए ये आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, ये भी जो कहे सो उतना सुनना आपको, क्या बोले कि किसी भी फंक्शन sin x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या करना कि x एक्सिस के अलोंग या x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, कर दिए। उसके बाद देखना बाबू कि वो लाइन यहाँ वो ग्राफा के अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा बाबू तो वो फंक्शन 1 1 होगा। तो देखते हैं यहाँ कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, यूं कट रहा है, ससुरा यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट में कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा बच्चों लोग, समझ में आया। दूसरा का एग्जांपल समझिए बाबू, दूसरा क्या बोला cos x, तो cos x का ग्राफ कैसे बनता है, तो cos x का ग्राफ बनता है गुरुजी ऐसे बनता है cos x का ग्राफ, है ना, cos x का ग्राफ ऐसे बनता है बाबू, cos x का ग्राफ, हाँ जी देखिए ऐसे बनता है। अब इसमें भी क्या करना है, तो इसमें हमको सेम प्रोसेस करना है, तो x एक्सिस के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे गुरुजी। उसके बाद देखना कि वो ग्राफा के एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अगर ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है ना। तीसरा का एग्जांपल में देखिए, तीसरा का एग्जांपल में क्या है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, तो e टू द पावर x का ग्राफ बनता है गुरुजी ऐसे, है ना, ये आपका a टू द पावर x ग्राफ हो गया। अब यहां देखिए x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए बाबू, कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए यहां ड्रॉ कर रहे हैं, यहां ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं भी ड्रॉ कीजिए, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है बाबू। देखिए एक लाइन यहां ड्रॉ किए तो एक पॉइंट पर कट किया, एक लाइन यहां ड्रॉ किए तो यहां एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक लाइन यहां ड्रॉ किए तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा, है ना। अब यहाँ चौथा ऑप्शन में देख लीजिए, चौथा ऑप्शन क्या है, एक रियल कांस्टेंट फंक्शन बना रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे बोलता है, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा बनता है ना। अब ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो पूरा पॉइंट पे मिल जाएगा, तो ये भी मेरा फंक्शन क्या है, तो ये भी फंक्शन मेरा 1 2 फंक्शन नहीं, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर चेक करने के लिए बोले आपको कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तो कैसे चेक करना है, ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने के बाद आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। जब वो ग्राफा में एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो 100% है कि वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा,
होगा। और अगर केवल एक ही पॉइंट में कट कर रहा है बाबू तो वो फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 1 फंक्शन। इस सब दोनों में देखे तो एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन यहां देखे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है बाबू, एक लाइन ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 1। तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। हमसे पूछा ही क्या कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आप लोग ग्राफ बनाने का वैसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि बनाने तो आता है, थोड़ा हमारा sin x cos x का ग्राफ तो बने होंगे पहले से, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि f(x + 1/x) इक्वल टू इतना दे रखा है तो f√3 कितना होगा। अब देखिए गुरुजी हमको ये पता है कि ससुरा यहाँ अगर ft इज इक्वल टू कुछ आता, मान लीजिए t² - 1 आ जाता, तो हमको √3 बोलते हैं, यहाँ √3 पुट कर देते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे थे, मान लीजिए अगर हम यहाँ f(z) रहता इज इक्वल टू मान लीजिए z के पावर 2 और -3 हो जाता, तो अगर z रहता तो भी मेरा काम बन जाता गुरुजी, z के जगह पर हम पुट कर देते √3। मतलब यहाँ सिंगल वेरिएबल रहता गुरुजी तो हमारा काम बन जाता, तुरंत निकल जाता है √3। लेकिन सोचना दिक्कत यहाँ है कि दो को वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो है दो सेम ही वेरिएबल है, x वेरिएबल है लेकिन दो टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको हटा के पहले x टर्म्स में करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं बाबू, x + 1/x को हम लोग पुट कर देते हैं u, है ना। u पुट करेंगे उसके बाद दोनों साइड क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई में हमको पूछा भी है, इतना बराबर इतना दे रखा है, तो क्यूब करेंगे बाबू तो क्या होगा x³ + 1/x³ और प्लस का 3 इंटू में a इंटू बी, तो x कट जाएगा बाबू, यार इंटू में a + b, और a + b का वैल्यू क्या दे रखा है u इज इक्वल टू u³, है ना। और यहां से देखिए ये बन जाएगा बाबू x³ और प्लस का 1/x³ का वैल्यू क्या निकल जाएगा u³ और माइनस का 3u, है ना, ये चीज निकल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना बाबू, f(x + 1) को हम लोग क्या माने बाबू, तो u माने हैं, तो ये हो गया u इज इक्वल टू, ये क्या हो गया x³ + 1/x³ को हटा के क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं u³ माइनस का 3u। अभी तुरंत ने बताया बाबू लोग कि अगर सिंगल वेरिएबल रहा तो हम इसका वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। अब यहाँ सिंगल वेरिएबल में आ गया बाबू, हमको f√3 निकालना बोल रहा है, तो u के जगह पर कुछ नहीं कीजिए गुरुजी, यहाँ √3 पुट कर दीजिए। जब √3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस का ये भी क्या हो जाएगा 3√3 और 3√3 माइनस का 3√3 क्या हो जाएगा 0। अब 0 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। तो अब क्या आपको इतना याद करना है, नहीं याद करना है, हमेशा याद रखना है यहाँ अगर प्लस का साइन रहा, यहाँ अगर प्लस का साइन रहा बच्चों लोग, तो हमेशा ये आपका u³ माइनस का, इसका क्यूब माइनस का होता है, और यहाँ माइनस रहा तो ये बन जाएगा प्लस, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका कह रहा है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन डिस्क dxy ऑफ अ रेडियस r सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन r²। अब ये ओपन डिस्क का, जैसे सर्कल का मान लीजिए, ये क्या पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन क्या ओपन डिस्क का, आपको पूछेगा सर्कल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो क्या कहते हैं, तो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है गुरुजी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू r²। ये जो है सो सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि बाबू लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे गुरुजी ऐसे, ax + का by इज इक्वल टू 0 या ax + का by + का c इज इक्वल टू 0 ऐसे करेंगे। मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे गुरुजी कि क्या पूछेंगे बच्चों लोग, तो हम आपसे पूछ दिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो कैसे कीजिएगा, ax² + का bx + का c इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह ओपन डिस्क का पूछ रहा है कि क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ओपन डिस्क का रिप्रेजेंटेशन होता है बाबू, पॉइंट क्या बोला है xy पे, तो होता है x² + का y², x² + का y² रेडियस क्या r, तो x² + का y² ये लेस देन रहता है r² के, है ना, ये लेस देन रहता है r² के, x² + का y² लेस देन रहता है r², के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ओपन डिस्क, है ना। अगर मान लीजिए क्लोज डिस्क रहता बाबू, क्लोज डिस्क, तो क्लोज डिस्क किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो x² y², क्लोज मतलब इंक्लूड करना है, तो यहाँ इंक्लूड कर दीजिए r²। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा बाबू, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड डिस्क को, है ना। ये D++ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बाबू भी पूछा गया था, झारखंड में पूछ सकता है ना। तो ये क्लोज डिस्क हो गया। क्या अगर x² + का y² लेस देन इक्वल टू r² रहा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोज डिस्क को, और अगर x² + का y² लेस देन इक्वल टू r² रहा केवल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओपन डिस्क को। हमको पूछ क्या रहा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन डिस्क, तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, x² + का y² लेस देन r², ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर,
है ना बच्चों लोग? कोई दिक्कत बाबू लोग? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप लोग को सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हम कोशिश भी किया बाबू कि ये वीडियो आप लोग को जो है ना छोटे छोटे करके दे, ताकि लंबा पड़ता है तो आप लोग कोरिया भरत है देखते हैं ना वीडियो, तो हम लोग छोटे छोटे करके मतलब आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो आज वही काम किए बाबू लोग, है ना। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आया होगा आपको। अब कल इसी के साथ मिलते हैं हम लोग और नए नए वैरायटी क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चा लोग।